दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में आपको एक माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम जिन स्यूक को देखते हैं। दरअसल वो अचानक से एक बुरा सपना देख के उठ जाता है। दरअसल इस टाइम वो अपने बड़े भाई यूसियुक और माता पिता के साथ अपने नए घर में जा रहा होता है। दरअसल आज ये लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग अपने नए घर में पहुंच जाते हैं। हालांकि जिनस्यूक यहाँ पे पहली बार आया है, पर फिर भी उसे ये घर जाना पहचाना लगता है। फिर हमें ये पता चलता है जिनस्यूक अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है। दरअसल उसका भाई हमेशा से हर चीज में बेहतर था। जिनस्यूक के लिए यूसियुक उसका इंस्पिरेशन है। पर कुछ महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में यूसियुक का एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके वजह से उसे हमेशा के लिए लंगड़ा के चलना पड़ता है। फिर ये लोग सबसे पहले घर में सारा सामान अच्छे से रखवा देते हैं। तो इसी दौरान जिनस्यूक नोटिस करता है कि इस घर का एक कमरा बंद है। फिर वो जब इसके बारे में यूसियुक से पूछता है तो वो बताता है हमसे पहले यहाँ पे जो रहा करते थे उस रूम में उनका कुछ सामान पड़ा है। वो कुछ ही दिनों बाद आके अपने सामान को यहाँ से ले जाएंगे। फिर रात को जब ये खाना खा रहे होते हैं तो जिनस्यूक अपने पिता से भी उसी बंद कमरे के बारे में पूछता है। तो उसके पिता भी उसे वही जवाब देते हैं और वो उसे कहते हैं देखो उस कमरे के अंदर क्या है उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए मैं तुम दोनों को साफ साफ कह रहा हूँ कि जब तक वो कमरा खाली नहीं हो जाता है तुम दोनों उस कमरे के अंदर नहीं जाओगे। तभी जिनस्यूक को किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देता है और उसे लगता है कि ये आवाज उसी ऊपर वाले कमरे से आ रहा है। फिर वो जब इस आवाज के बारे में अपने मम्मी पापा और भाई से बात करता है तो वो कहते हैं अरे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुमने बिजली कड़कने की आवाज सुना होगा। और ठीक उसी टाइम फिर से जोर से बिजली कड़कती है। तो जिनस्यूक को लगता है कि शायद उसने जो आवाज सुना था वो बिजली कड़कने का ही था। फिर हम देखते हैं क्योंकि एक कमरा बंद पड़ा हुआ था इसीलिए ये दोनों भाई एक ही कमरे में एक साथ सोते हैं। पर देर रात को उसी बंद कमरे से जिनस्यूक को कुछ आवाज सुनाई देता है तो वो अकेले उस कमरे के तरफ जाने लगता है और वो उस दरवाजे को बस खोलने ही वाला होता है तभी वहाँ पे यूसियुक आ जाता है। तो जिनस्यूक उसे बताता है कि भाई मैंने फिर से यहाँ से कुछ आवाज सुना था, पर यूसियुक उसकी बात को इग्नोर कर देता है और जिनस्यूक की माइंड फ्रेश करने उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। फिर वो एक जगह पे खड़े होके एक बढ़िया सा व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यूसियुक को उसके पिता का कॉल आता है। दरअसल उन्हें अर्जेंटली एक फाइल चाहिए था पर वो फाइल उन्हें मिल नहीं रहा था। तो यूसियुक अपने भाई से कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं पापा को फाइल देके जल्दी से वापस आ जाऊंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है, पर इससे पहले कि वो घर पहुँच पाता उसे कुछ लोग किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और जिनस्यूक दूर से अपने भाई को किडनैप होते हुए देखता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो लोग यूसियुक को किडनैप करके ले जाते हैं। पर जिनस्यूक चालाकी से गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। फिर जिनस्यूक यहाँ से भागते हुए सीधा घर जाता है और अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देता है। फिर वो लोग तुरंत पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बता देते हैं। पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस नंबर से कोई भी कार नहीं मिलता है। फिर भी पुलिस कुछ दिनों तक यूसियुक का तलाश करती है पर वो उन्हें नहीं मिलता है। फिर देखते ही देखते 18 दिन बीत जाते हैं और इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि जिनस्यूक एंटी एंजाइटी का दवाई ले रहा है। पर 19वां दिन यूसियुक अचानक से घर वापस आ जाता है। पर किडनैप होने के बाद उसके साथ क्या हुआ था उसे उस सब के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, इसीलिए ये कभी पता ही नहीं चल पाता है कि वो लोग कौन थे और यूसियुक को उन्होंने किस लिए किडनैप किया था। फिर यूसियुक के माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं शायद ये डिसोसिएटिव एमनेसिया का असर है। इस बीमारी के चलते यूसियुक के दिमाग ने उन सब दर्द भरे यादों को भुला दिया है
जो सब उसे किडनैप होने के बाद झेलना पड़ा था। तो डॉक्टर के मुताबिक ये यादें धीरे धीरे वापस आ सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये यादें कभी भी वापस ना आएं। तो सब लोग इसे समय के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर एक दिन खाना खाते वक्त जिनसुक अपने भाई से पूछता है कि क्या कल रात को तुम कहीं बाहर गए थे? दरअसल मैं तुम्हें रूम से बाहर जाते हुए सुना था। दरअसल दोस्तों, प्लाईवुड के घर में जब कोई चलता है तो उसके चलने की आवाज पास वाले बंदे को सुनाई देता है। तो यूस्यूक कहता है, नहीं तो मैं तो रात भर कमरे में ही सो रहा था, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। फिर खाना खत्म करने के बाद यूस्यूक यहाँ से जाने लगता है, पर यहाँ पे भी एक अजीब चीज होता है। दरअसल यूस्यूक बाएं पैर से लंगड़ाता है, पर अभी वो दाएं पैर से लंगड़ाते हुए यहाँ से जा रहा होता है। जिनस्यूक इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो यूस्यूक से कहता है, भाई तुम दाएं पैर से क्यों लंगड़ा रहे हो? तो यूस्यूक कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद तुमने गलत देख लिया। इतना कहने के बाद यूस्यूक फिर से बाएं पैर से लंगड़ाते हुए यहाँ से चला जाता है। फिर उसी दिन रात को जिनस्यूक पढ़ते पढ़ते सो जाता है और उसे सोता हुआ देख यूस्यूक भी किसी काम से घर से बाहर जाने लगता है। पर तभी अचानक से जिनस्यूक की आंख खुल जाती है और वो यूस्यूक को कहीं जाते हुए देख उसे फॉलो करता है। तो वो देखता है यूस्यूक घर से कुछ दूर जाते ही अचानक से लंगड़ाना बंद कर देता है और एक नॉर्मल इंसान के जैसे चलने लगता है। और एज एन ऑडियंस हम भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं यूस्यूक एक टैक्सी में बैठ के जाने लगता है, तो जिनस्यूक भी एक टैक्सी लेके उसे फॉलो करने लगता है। फिर वो देखता है यूस्यूक उन्हीं दो पुलिस वालों से मिलता है जो उसके गायब होने के दौरान उसी के केस से रिलेटेड घर आया करते थे। फिर उनके साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद यूस्यूक ऊपर चला जाता है और जिनस्यूक भी उसे फॉलो करते हुए ऊपर चला जाता है। पर अचानक से यूस्यूक कहीं गायब हो जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो जिनस्यूक को पीछे से पकड़ लेता है और वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर जिनस्यूक को जब होश आता है वो अपने आप को अपने ही कमरे में उसी हालत में पाता है जब वो पढ़ते पढ़ते सो गया था। और वो देखता है उसका बड़ा भाई भी उसी कमरे में होता है जो कि बस अभी अभी सो के उठा है। जिनस्यूक अपने भाई को यहाँ पे देख के डर जाता है और अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है, मुझे सब कुछ याद है, मैंने कल रात तुम्हें उन दोनों पुलिस वालों के साथ देखा था और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा पैर बिल्कुल सही है। ये सब कुछ देख के मैं ये समझ गया हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो। मुझे सच सच बताओ तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? तो यूस्यूक बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि कल रात भर वो यहीं पे सो रहा था, शायद उसने फिर से कोई सपना देखा है। पर जिनस्यूक उस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है और एक रॉड लेके उसे मारने के लिए बाथरूम से बाहर आता है। पर यूस्यूक उसके हाथ से रॉड को छीन लेता है और उसे दबोच लेता है। मेरे भाई मेरे बात पे यकीन करो, मैं कल रात भर तुम्हारे साथ इसी कमरे में था। ना ही तुमने मुझे टैक्सी से फॉलो किया था और ना ही मैं किसी पुलिस ऑफिसर से मिला हूँ। ये सब तुम्हारा वहम है। तुम पहले मुझे ये बताओ, क्या तुमने कल अपनी दवाई ली थी? तो जिनस्यूक को याद आता है कि उसने कल दवाई नहीं खाया था। फिर वो धीरे धीरे थोड़ा शांत हो जाता है। तो यूस्यूक उसे सबसे पहले दवाई खिलाता है और फिर उसे रेस्ट करने के लिए कह के वो किसी काम से बाहर चला जाता है। जिनस्यूक ऊपर से उसे जाते हुए देखता है और वो देखता है यूस्यूक लंगड़ा के चल रहा होता है और अब जिनस्यूक को लगने लगता है कि शायद यूस्यूक सच कह रहा है, वो सब मेरा ही वहम था। पर थोड़ी देर बाद जिनस्यूक को ये याद आता है कि उसने यूस्यूक को तो ये कहा ही नहीं था कि वो टैक्सी से उसका पीछा कर रहा था। तो फिर उसे ये सब कैसे पता चला? इसका मतलब कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सब सच है और यूस्यूक मुझसे झूठ कह रहा है। फिर जिनस्यूक अपनी माँ को कल रात के बारे में सब कुछ बता देता है और वो ये भी कहता है कि ये मेरा भाई नहीं है,
ये कोई और ही है। जिनस्यूक से ये सब सुनने के बाद उसकी माँ भी शॉक हो जाती है। वो इस सब के बारे में जिनस्यूक के पिता को बताना चाहती है, पर जिनस्यूक उन्हें बताने के लिए मना करता है। वो कहता है अभी नहीं, पहले मुझे उसके खिलाफ कुछ सबूत जुटाने दीजिए। आज रात को अगर यूस्यूक फिर से घर से बाहर जाएगा तो मैं उसको फॉलो करूंगा और पुख्ता सबूत जुटाऊंगा। फिर रात को जिनस्यूक अपने माँ को यूस्यूक से बात करते हुए सुनता है। दरअसल इस टाइम घर में सिर्फ ये दोनों ही हैं। यूस्यूक और उसके पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। फिर वो सुनता है कि उसकी माँ यूस्यूक से कहती है कि जिनस्यूक को तुम्हारे ऊपर शक हो गया है, वो आज रात तुम्हें फॉलो करने वाला है। अपनी माँ को ऐसे बात करते हुए देख जिनस्यूक शॉक हो जाता है, पर तभी उसकी माँ को लगता है कि शायद कोई उसकी बातें सुन रहा है। पर जब वो कमरे से बाहर आके देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। तो वो सीधा ऊपर जिनस्यूक की कमरे की तरफ जाने लगती है, ये चेक करने कि वो अपने कमरे में है या नहीं। तो जिनस्यूक जैसे तैसे बारिश में भीग के ऊपर चढ़ जाता है और खिड़की से अपने कमरे के अंदर आ जाता है। और जब उसकी माँ आके देखती है तब वो चुपचाप बेड पे सो गया होता है। पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बाहर बारिश हो रही है, जिसके वजह से जिनस्यूक भीग गया है, तो उसकी माँ ये समझ जाती है कि वो जिनस्यूक ही था जो नीचे उनकी बातों को सुन रहा था। फिर वो जिनस्यूक के कमरे से बाहर चली जाती है और नीचे जाके जिनस्यूक के पिता को कॉल करके कहती है कि आप जल्दी से घर आ जाइए। मुझे लगता है जिनस्यूक के सामने मेरा भांडा भी फूट चुका है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जिनस्यूक खिड़की से नीचे कूद जाता है। दरअसल वो यहाँ से भागना चाहता है, पर तभी यहाँ पे उसके पिता आ जाते हैं और वो उसे वापस घर के अंदर चलने के लिए कहते हैं। पर जिनस्यूक उनकी बात को नहीं सुनता है, उल्टा वो उन्हें धक्का देके यहाँ से भागने लग जाता है। तो जिनस्यूक की माँ एक बंदे को उसे पकड़ के वापस लाने के लिए कहते हैं। फिर वो बंदा जिनस्यूक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और जिनस्यूक जैसे तैसे जान बचा के भागने लगता है। और इससे पहले कि वो बंदा जिनस्यूक को पकड़ पाता, जिनस्यूक भागते हुए एक पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है और पुलिस से हेल्प मांगता है। और पुलिस जिनस्यूक को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसे कहते हैं सच सच बताओ तुम कौन हो और तुम्हें किससे खतरा है। तो वो कहता है मेरा नाम जिनस्यूक है और मैं 20 साल का हूँ। मैं इसी शहर में अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रहता हूँ, पर अभी अभी मुझे ये पता चला है कि वो लोग मेरे असली मम्मी पापा नहीं हैं। वो लोग मेरे सामने असली होने का नाटक कर रहे थे। तभी एक पुलिस वाला कहता है आखिर इतने दिनों तक तुम्हें ये पता कैसे नहीं चला कि ये तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं हैं। तो जिनस्यूक कहता है सर मुझे सच में कुछ भी पता नहीं है कि मैं कैसे उन्हें अपना माता पिता मान लिया था। तभी एक पुलिस वाला जिनस्यूक के सोशल सिक्योरिटी नंबर के मदद से उसका पूरा डिटेल्स निकालता है। दोस्तों जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड के नंबर से किसी की भी डिटेल्स पता कर सकते हैं, इसी तरह उनके यहाँ हर एक इंसान का एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जहाँ पे उन सब का पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। तो जिनस्यूक के सारे डिटेल्स को अच्छे से पढ़ने के बाद वो पुलिस वाला कहता है यहाँ तो लिखा है तुम्हारा जन्म 1977 में हुआ था। इस हिसाब से तो तुम अब 40 साल के हुए, क्योंकि अब तो 2017 चल रहा है। पुलिस से ये सुनने के बाद जिनस्यूक कहता है ये आप क्या कह रहे हो, अभी तो साल 1997 चल रहा है और इस हिसाब से मैं 20 साल का ही हूँ। तो पुलिस वाले उसे लाइव न्यूज चला के दिखाते हैं और साथ ही साथ वो उसे 2017 का एक कैलेंडर भी दिखाते हैं। ये सब देख के जिनस्यूक शॉक हो जाता है और वो खुद को मिरर में देखता है। और तभी यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट और यहाँ पे हम सब पहली बार जिनस्यूक के असली चेहरे को देखते हैं। दरअसल यही उसका असली चेहरा है, पर वो हमेशा से खुद को एक 20 साल का नौजवान समझता था और उसके लिए ये साल 1997 था, इसीलिए वो मिरर में भी खुद को यंग ही देखता था। पर आज जब पुलिस ने उसे उसकी एज को लेके सच बताया तब जाके उसे वो रियलाइज हुआ और उसके साथ साथ हमने भी उसके असली चेहरे को देखा। फिर जिनस्यूक पुलिस स्टेशन से सीधा अपने घर वापस आ जाता है। दरअसल वो जानना चाहता है
कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वो जैसे ही घर के अंदर जाता है वो नोटिस करता है हमेशा बंद रहने वाला दरवाजा आज खुला हुआ है। फिर वो जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है उसे वहाँ पे खून से लथपथ 2 मैनिक्विन पड़े हुए दिखते हैं और तभी वहाँ पे उसके मम्मी पापा और भाई आ जाते हैं। यूसियुक जिनस्युक से कहता है आज से 20 साल पहले 1997 में इस घर के इसी कमरे में एक फैमिली की माँ बेटी की हत्या हुई थी, पर पुलिस के बहुत कोशिश के बाद भी कातिल कौन है ये पता लगाने में वो नाकामयाब रहते हैं और धीरे धीरे सब लोग उस घटना को भूल जाते हैं। पर जिन दोनों का खून हुआ था उनके घर वाले हार नहीं मानते हैं, वो खूनी का तलाश हमेशा जारी रखते हैं। तो 20 साल बाद हमारी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी उस खूनी का पता लगा लेता है और हम तुरंत उस खूनी को पकड़ लेते हैं और वो खूनी कोई और नहीं तुम थे। पर तुमसे पूछताछ के दौरान हमें ये पता चलता है डिसोसिएटिव एमनेसिया के चलते तुम अपने अतीत के कुछ घटनाओं को पूरी तरीके से भूल चुके हो और वो मर्डर वाला हादसा भी उनमें से एक है। मतलब तुम्हें उस मर्डर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो तुमने जिन्हें मारा था उनके परिवार वाले ये सोचते हैं कि पहले वो तुम्हें उस मर्डर के बारे में याद दिलवाएंगे और जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा फिर वो तुम्हें तड़पा तड़पा के जान से मार डालेंगे। फिर हम एक हिप्नोसिस एक्सपर्ट को बुलाते हैं और दोस्तों ये वही है जो जिनस्युक का पापा बना था। फिर वो हिप्नोसिस के मदद से जिनस्युक को 20 साल पीछे यानी कि 1997 में ले जाते हैं। दरअसल इनका प्लान ये था कि वो उसे हिप्नोसिस के जरिए 20 साल पहले ले जाएंगे और फिर उस दिन उसने जैसे उन दोनों को मारा था उसके सामने बिल्कुल वैसे ही सीन रिक्रिएट करेंगे ताकि उसे धीरे धीरे उस घटना के बारे में याद आ जाए। तो 20 साल पहले जिनस्युक के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक बड़ा भाई था। तो ये लोग फटाफट से जिनस्युक का एक नकली फैमिली बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं वो हिप्नोसिस एक्सपर्ट उसे हिप्नोटाइज करते हैं और फिर उसे तब होश में लाते हैं जब वो सब कार में अपने नए घर में रहने के लिए जा रहे होते हैं। और ये वही सीन है जिसे हमने इस मूवी के शुरुआत में देखा था। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में यूसियुक जिनस्युक से कहता है दरअसल जब से हम इस घर में आए थे तब से हम इस रूम में वो सेटअप तैयार कर रहे थे जो बिल्कुल उसी रात की तरह हो जिस रात तुमने उन माँ बेटी को जान से मारा था। और इसी दौरान तुम्हें इस कमरे से कभी कभी कुछ आवाज सुनने को मिलते थे और उस बारिश वाली रात को हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे, पर अचानक से पूरा प्लान बिगड़ गया। पता नहीं कहां से कुछ पुलिस वाले आके गलत फहमी के चलते मुझे उठा के अपने साथ ले जाते हैं और कुछ दिन बाद जब मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आया तब मौसम बिल्कुल अलग था और हमें हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बारिश चाहिए था। इसीलिए हम लोगों ने प्लान को बारिश आने तक होल्ड में रखा और इसी बीच तुम्हें मुझ पर शक होने लगा और देखते ही देखते ये सब हो गया। दोस्तों मैं अभी भी इस बंदे को यूसियुक ही कहूंगा, पर आप लोग ये याद रखना कि ये जिनस्युक का असली भाई नहीं है। फिर हम देखते हैं क्योंकि अभी उनका पूरा प्लान फेल हो गया है इसलिए यूसियुक जिनस्युक को वापस से पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है, पर तभी अचानक से जिनस्युक चलती गाड़ी से नीचे कूद जाता है और जान बचा के भागने लगता है। तो यूसियुक भी गाड़ी लेके उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर बिजी सड़क होने के कारण इससे पहले कि वो जिनस्युक को पकड़ पाता उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जख्मी हो जाता है। और ठीक थोड़ी देर बाद जिनस्युक को भी एक गाड़ी ठोक देता है जिसके चलते वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और फिर जिस बंदे ने उसे ठोका था वही उसे अस्पताल ले जाता है। फिर हम देखते हैं इस एक्सीडेंट के कारण जिनस्युक को अपना पास्ट धीरे धीरे याद आता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। 1997 में जिनस्युक अपने पूरे फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है, पर तभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है और उसका बड़ा भाई भी सीरियस कंडीशन में आईसीयू में पड़ा हुआ होता है। और इस दौरान पूरा कोरिया देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा होता है। आम कोरियन को बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा होता है और क्योंकि जिनस्युक ग्रेजुएट भी नहीं था इसलिए उसे कहीं
कहीं काम भी नहीं मिलता है। वो ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह काम का तलाश कर रहा होता है। तो इसी तरीके से जैसे तैसे 6 महीने बीत जाते हैं और आज भी उसका भाई आईसीयू में पड़ा हुआ होता है। तो डॉक्टर जिनस्यूक से कहते हैं हमें जल्द से जल्द तुम्हारे भाई का ऑपरेशन करना होगा, पर ऑपरेशन के लिए जिनस्यूक के पास पैसे नहीं होते हैं। पर वो अपना किडनी बेचने का सोचता है, पर वो इसमें भी नाकाम होता है। पर अचानक से एक रात उसे ऑनलाइन एक जॉब ऑफर आता है। तो जिनस्यूक बहुत खुश हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद सामने वाला बंदा बताता है कि तुम्हें मेरे लिए एक खून करना होगा और उसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो जिनस्यूक देखता है कि इन पैसों से वो अपने भाई का ऑपरेशन करवा सकता है, तो वो मजबूरन इस काम के लिए राजी हो जाता है। तो सामने वाला बंदा जिनस्यूक को एक एड्रेस देता है और कहता है इस घर में एक महिला और 2 बच्चे हैं, तुम्हें सिर्फ उस महिला को जान से मारना है और याद रखना उन बच्चों को कुछ मत करना। तो रात को जिनस्यूक उस घर में जाता है तो हम देखते हैं उसके हाथ में एक चाकू होता है और तभी अचानक से जिनस्यूक के सामने वो महिला आ जाती है। वो जिनस्यूक के हाथ में चाकू देख के डर जाती है। तो जिनस्यूक उन्हें कहता है प्लीज चिल्लाना मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर तभी यहाँ पे उस महिला की बेटी आ जाती है। जिनस्यूक उसे भी चिल्लाने से मना करता है, पर वो नहीं सुनती है और जोर जोर से चिल्ला के अपने कमरे की तरफ भागने लगती है। तो जिनस्यूक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की दरवाजे को अंदर से बंद करना चाहती है और जिनस्यूक बाहर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसी तरीके से जिनस्यूक अपना पूरा ताकत लगा देता है और दरवाजा खुल जाता है। पर जिनस्यूक उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और उसके हाथ में जो चाकू था वो अनजाने में उस लड़की के पेट में घुस जाता है, जिसके चलते वो लड़की मर जाती है। और तभी वहाँ पे वो महिला आ जाती है और अपनी बेटी को मरी हुई देख के वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो जिनस्यूक उस महिला को भी जान से मार डालता है। फिर जिनस्यूक जब इस घर से बाहर जा रहा होता है तभी उस महिला का छोटा बेटा उससे पूछता है कि आप कौन हो, क्या आपको पता है मेरी माँ और दीदी कहाँ हैं? तो जिनस्यूक बड़े दुख के साथ उस बच्चे को कहता है तुम एक काम करो, 1 से लेके 100 तक ऐसे 5 बार गिनती करो और उसके बाद देखना तुम्हारी माँ और दीदी तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर वो बच्चा वापस से अपने बेडरूम में चला जाता है। फिर जिनस्यूक जब वहाँ से निकल रहा होता है तभी उसकी नजर दीवार पे लगी हुई एक फोटो पे पड़ता है। तो वो देखता है उस फोटो में जो आदमी था वो कोई और नहीं, वही डॉक्टर है जो इसके भाई का ट्रीटमेंट कर रहा है। तो ये जानने के बाद उसे ये लगता है कि डॉक्टर ने उसका फायदा उठाया है और वो डॉक्टर से मिलने यहाँ से सीधा अस्पताल जाता है। और दूसरी तरफ वो बच्चा अपने पिता को यानी कि उस डॉक्टर को कॉल करके कहता है एक बंदा हमारे घर आया था और उसने मुझे 1 से लेके 100 तक गिनती करने के लिए कहा, फिर भी माँ और दीदी मेरे कमरे में वापस नहीं आए। फिर मैं जब उन्हें ढूंढने गया तो देखा माँ और दीदी खून से लथपथ पड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर से मिलने जिनस्यूक भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो कहता है आपने ऐसा क्यों किया? तो डॉक्टर कहते हैं आर्थिक मंदी के चलते मेरे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मुझे ये करना पड़ा, पर मैंने तुम्हें सिर्फ मेरी पत्नी को मारने के लिए कहा था, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? फिर वो डॉक्टर गुस्से में कहता है अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई होता है और इसी हाथापाई के चलते डॉक्टर ऊपर से नीचे गिर के मर जाते हैं। और क्योंकि डॉक्टर मर जाते हैं और जिनस्यूक के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए उसका भाई भी अगले कुछ ही दिनों में मर जाता है। फिर हम वापस से प्रेजेंट में देखते हैं यूस्यूक एक पॉइजन वाला इंजेक्शन लेके जिनस्यूक से मिलने आता है। वो उसके सलाइन में वो जहर मिलाने ही वाला होता है। तभी जिनस्यूक उसे कहता है तुम उन माँ बेटी के परिवार वालों से कहना कि हो सके तो मुझे माफ कर दें। जिनस्यूक से ये सुनने के बाद यूस्यूक ये समझ जाता है कि इसे सब कुछ याद आ चुका है। तो वो उसे पूछता है मुझे बस इतना बताओ, तुम्हें उन माँ बेटी को मारने के लिए किसने कहा था?
क्योंकि उनके साथ तुम्हारा कुछ भी पर्सनल कनेक्शन नहीं था, तो फिर तुम ऐसे ही किसी को क्यों मारोगे? और हाँ, तुमने उस लड़के को जिंदा क्यों छोड़ दिया? उसे भी मार क्यों नहीं डाला? और यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि यूसियुक ही वो छोटा लड़का है जिसे उस रात जिनस्यूक ने जिंदा छोड़ा था। तो यूसियुक कहता है, मुझे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि माँ की मौत के कुछ ही दिन पहले पापा ने उनके नाम पे एक इंश्योरेंस किया था। तो तुम मुझे सच बताओ, क्या वो पापा ही थे जो तुम्हें मेरी माँ और बहन को मारने के लिए कहा था? तो जिनस्यूक कहता है, नहीं, वो तुम्हारे पापा नहीं थे, तुम्हारे पापा इस सब में शामिल नहीं हैं। दरअसल जिनस्यूक ये नहीं चाहता था कि यूसियुक को उसके पिता के असलियत के बारे में पता चले, पर यूसियुक जिनस्यूक के एक्सप्रेशन को देख के ये समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। मतलब उसके माँ और दीदी को मरवाने वाला कोई और नहीं, उसके ही पिता थे। ये जानने के बाद यूसियुक निराश हो जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। दरअसल अब वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका होता है। फिर हम देखते हैं यूसियुक अस्पताल के खिड़की से कूद के कर लेता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं यूसियुक ने जो पॉइजन वाला इंजेक्शन लाया था वो वहीं जिनस्यूक के पास पड़ा हुआ होता है और जिनस्यूक उस इंजेक्शन को उठा के अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और थोड़ी देर में वो भी मर जाता है। और इसी सैड मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, कमेंट करके भी बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।